हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंस्टेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन के बारे में। बेसिकली कोर्ट में जब कोई क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है या कोई जो है एफआईआर जब लॉन्च होती है पुलिस स्टेशन में, तो उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट कितने समय के अंदर जो है उस पर्टिकुलर केस में ऑफेंस पर अपना कॉग्निजेंस लेगी, ये डिसाइड करता है लिमिटेशन पीरियड। सिविल केसेस की तरह क्रिमिनल केसेस में भी लिमिटेशन होता है कोर्ट में कॉग्निजेंस लेने पर, ऑफेंस पर कॉग्निजेंस लेने पर। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्यूज्ड जिसके खिलाफ कोई पर्टिकुलर केस रजिस्टर है, कोई एफआईआर रजिस्टर है, वो अपने आप को कैसे सेव कर सकता है क्रिमिनल केसेस में अगर कोर्ट समय पर उसमें अपना कॉग्निजेंस नहीं लेती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझो कि ये कॉग्निजेंस लेने का और लिमिटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। किसी भी पर्टिकुलर क्रिमिनल केस में किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए एक टाइम लिमिटेशन होता है। वो स्टार्ट होता है जब पर्टिकुलर कोई ऑफेंस हुआ है तब से, और या उस ऑफेंस की जानकारी जब से मिली है तब से, या एक्यूज के बारे में जब से पता चला है तब से। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ही जो लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। समझते हैं कि क्रिमिनल केस में जो है लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। बेसिकली क्रिमिनल केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो डिपेंड करता है ऑफेंस पर, ऑफेंस की ग्रेविटी पर और ऑफेंस में मिलने वाले पनिशमेंट के आधार पर। जिस पर्टिकुलर केस में ऑफेंस का पनिशमेंट जो है सिर्फ जो है फाइन है, उस पर्टिकुलर केस में जो लिमिटेशन है कॉग्निजेंस लेने का वो 6 महीने का होता है। और अगर ऑफेंस का पनिशमेंट जो है 1 साल का है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड 1 साल का होता है। और जिस पर्टिकुलर केस में ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉग्निजेंस लेने का जो लिमिटेशन होता है वो 3 साल का होता है। इस तरीके से अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस का जो पनिशमेंट है, उन पनिशमेंट के आधार पर ही लिमिटेशन पीरियड डिसाइड होता है। और अगर कोर्ट उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर अपना कॉग्निजेंस नहीं लेती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्यूज्ड जो है, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, वो फ़ायदा ले सकता है, अपने आप को उस केस में बचा सकता है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस में एक्यूज्ड के खिलाफ जो ऑफेंस है उस पर कॉग्निजेंस कोर्ट ने नहीं लिया है और लिमिटेशन का पीरियड जो है इलाप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट अपना कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, जिसका फ़ायदा एक्यूज्ड उठा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है क्रिमिनल केस में तो कोर्ट में अपना जो है एक्यूज्ड कैसे बचाव कर सकता है उस केस में जो उसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।